Okay friends, welcome to this session of स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स जहाँ पे आज हम चैप्टर 2 दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स? बेसिकली इनका एक सिंपल नेम जो आप सप्लीमेंट की दुकानों पे सुनते हो दैट इज़ गेनर्स। हम लोगों ने देखा है गेनर्स के नाम पे ना बहुत बड़े से डब्बे होते हैं, बड़े पैकेट होते हैं, बड़ी तगड़ी बॉडी होती है, बड़ी मस्कुलर बॉडी होती है। तो ये सिर्फ एक कहते हैं पब्लिसिटी करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए डाला जाता है, बट ऐसा नहीं। गेनर्स का मतलब क्या है? गेनर्स का मतलब है मेनली जो वेट गेन करे, मास गेनर। वहाँ लिखा होता है मास, मास मतलब होता है वेट। मास का मतलब वेट होता है। अब ये बड़ा स्मार्टली मास गेनर लिखा है इन्होंने, मसल गेनर नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि इनको पता है मास वेट गेन होगा, और वेट गेन किसका होगा? फैट का भी होता है, फैट भी बॉडी में आता है। ठीक है, अगर आप इस गेनर को अच्छे तरीके से मसल में यूज़ करना चाहते हो कि मसल इंप्रूव हो, तो क्या तरीके हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे आप गेनर्स को यूज़ करोगे मसल बनाने के लिए। ठीक है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 2 दैट इज सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ये पढ़ लेते हैं जी, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली सैचराइड्स होते हैं। सैचराइड्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स, जिसमें मोनोसैचराइड। इनका काम क्या है, ये करते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मसल्स को और हमारे ब्रेन को एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उन सबको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है काम करने के लिए। आप जिम में जाके अगर वेट उठाते हो तो कार्ब्स आपको हेल्प करते हैं, प्रोटीन हेल्प नहीं करता वेट उठाने में, कार्ब्स करते हैं। तो आपकी बॉडी में जितने अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उतना हैवी वेट आप ट्रेनिंग कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी, आपके मसल्स का फ्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। फिर कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन में भी दे आर वेरी सिंपल, आराम से डाइजेस्ट होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। सिंपल कार्ब्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे आपको एनर्जी देते हैं बॉडी में। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स होते हैं तो धीरे धीरे और देर तक एनर्जी देते हैं, सिंपल फटाफट एनर्जी देते हैं। अब मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि आपको ये पता लग गया आपके ब्रेन को और आपके मसल्स को प्राइमरी मेन एनर्जी जो जाती है वो कार्बोहाइड्रेट से जाती है। तो भैया पूरे दिन के कामकाज अगर आपको करने हैं तो जितना अच्छा कार्ब्स खाओगे उतने एक्टिव आप कामकाज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। एज ए एथलीट, कोई एथलीट है या बॉडी बिल्ड करना चाह रहा है, अपनी बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस, अगर आप हाई लेवल वर्कआउट ज़्यादा देर तक कर सको दैट इज़ गुड परफॉर्मेंस, और अगर आप हाई लेवल वर्कआउट थोड़ी देर तक कर पाओ दैट इज़ नॉट गुड। तो आप हमेशा चाहोगे यार मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, कि अगर मैं आज आधा घंटा वर्कआउट करता हूँ हैवी वेट से, तो मैं आने वाले टाइम में 1 घंटे तक अपने आप को हैवी वर्कआउट कर सकूँ, है ना, तो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकूँ। वो कैसे होती है? आपकी बॉडी में 1 घंटे तक उतनी एनर्जी होनी चाहिए, आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी होनी चाहिए ना 1 घंटे तक कि आप यूज़ करते रहो। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? कार्बोहाइड्रेट से। तो वर्कआउट करने से पहले अगर आप अच्छे खासे कार्ब्स खाओगे तो आपके वर्कआउट सेशन में आपको ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा देर तक मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपने कार्ब्स खाए, मैं कहता हूँ आपने 100 यूनिट्स कार्ब्स खाए, बॉडी में 100 यूनिट एनर्जी आ गई। तो जैसे जैसे आप वर्कआउट करते हो आपकी एनर्जी कम होती रहती है। तो 100 यूनिट की एनर्जी फॉर एग्जांपल आधे घंटे में ख़त्म हो गई, तो आप कहोगे यार मैं थक गया, बस चलो जी घर चले। वही अब आपने 200 यूनिट कार्ब खाए तो 200 यूनिट 1 घंटे तक चलेंगे, है ना, उतनी एनर्जी है बॉडी के अंदर, तो वो 1 घंटे तक यूज़ होगी। तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए या किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कि वो देर तक काम करे, देर तक परफॉर्म करे, उसको हमें अच्छे गुड कार्ब्स खिलाने चाहिए, खाने चाहिए, खुद भी खाने चाहिए। तो स्पेशली वर्कआउट से 1-1.5 घंटा पहले अच्छी खासी कार्ब्स की डाइट खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप हैवी वर्कआउट पहले से ज़्यादा हैवी और पहले से ज़्यादा देर तक अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। तो कार्बोहाइड्रेट आपकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। अब बात करता हूँ मैं कार्ब्स फॉर मसल ग्रोथ। कार्ब मसल को ग्रो कैसे करता है? हाउ?
कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर फॉर्म में, है ना। हमारी मसल्स, हमारी बॉडी जो है वो कार्ब्स की फॉर्म में नहीं खाते। हमारी बॉडी कार्ब्स को ब्रेक डाउन करती है सिंपल फॉर्म में। वो सिंपल फॉर्म क्या होती है? फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स ये होती है शुगर से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन से ATP। ये ऐसे ब्रेक करती है अपने आप को। तो ATP एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा फॉर्म हो जाता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स को भी हम आंखों से नहीं देख सकते ना, बहुत छोटे होते हैं। तो कार्ब्स को भी अपने आप को इतना छोटे फॉर्म में लेके जाना पड़ता है ताकि हमारे सेल्स ATP को खा सके और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो जितने ज़्यादा ATP का काम क्या है? मसल्स में जाके स्टोर होना, मसल्स के पास स्टोर रहना, ताकि मसल के सेल्स जब भी ज़रूरत पड़े ATP को खाएं और एनर्जी बनाएं। तो जितने ज़्यादा ATP आपके मसल में स्टोर होंगे उतना मसल भी देखने में हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। और जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, आज फॉर एग्जांपल आप 5 kg से वर्कआउट कर रहे हो, तो 5 kg से वर्कआउट करने के बाद एक लेवल का स्ट्रेंथ और एक लेवल का साइज़ बनता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 5 से 10 kg पे जाओगे तो साइज़ भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो 10 kg पे जाने के लिए क्या चाहिए आपको? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी बॉडी में होगी तभी आप ज़्यादा हैवी वेट उठा पाओगे। तो जब आप ज़्यादा कार्ब्स खाते हो तब आप ज़्यादा वेट उठा सकते हो और ज़्यादा देर तक कर सकते हो ट्रेनिंग, जिससे क्या होता है बहुत जल्दी मसल ग्रो करता है, मसल में ग्रोथ होती है। और ग्रोथ की वजह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मसल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, पहला। दूसरी बात कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर और क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हमारी मसल्स को रिटेंशन मतलब गिरने नहीं देते, मसल का साइज गिरने नहीं देंगे। हमारी बॉडी में हमारे मसल्स को मेंटेन होल्ड करके रखेंगे। वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मसल गिरे ना, साइज गिरे ना। तो अगर आप ठीक ठाक गुड कार्ब्स खाओगे तो जो आपने मसल अपना बना रखा है वो मसल गिरेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको डाइट अच्छी मिल रही है, उसके बाद डाइट है तो वो रिटेन करेगा अपने आप को, गिरेगा नहीं। ठीक है, तो इसका तरीका सिंपल यही है, ज़्यादा ट्रेनिंग और ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा कार्ब्स खाओगे तो ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी हमारे मसल्स को रिकवर करती है, उसमें प्रोटीन काम आता है। दैट पॉइंट जब हमारी बॉडी कहती है यार मेरी मसल को बहुत ज़्यादा हैवी वेट काम कर रहा है मेरा मसल, तो मैं इसको ग्रो करूँ, तो प्रोटीन आके उसको ग्रो करने का काम करता है। तो प्रोटीन कितना ग्रो करेगा? अगर आप 5 kg का वर्कआउट कर रहे हो तो 5 kg के हिसाब से ग्रो करेगा। 10 kg से वर्कआउट कर रहे हो तो 10 kg के हिसाब से ग्रो करेगा, है ना। उसी हिसाब से ग्रोथ देगा ना जितना आप वेट उठा रहे हो। तो वो वेट उठाने की कैपेसिटी कौन बढ़ा रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपके वेट बढ़ाने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और प्रोटीन आगे फिर अपना काम करेगा कि उस लेवल का उसको ग्रोथ और रिपेयर मसल को देगा। क्लियर है जी? एक और तरीका जिससे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मसल की ग्रोथ में काम आते हैं, आप सबको पता होगा इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मसल ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आइडिया है सबको, जो स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में है। कई लोगों ने देखा है कि इंसुलिन के व्हाट यू से एनाबॉलिक ड्रग्स वगैरह में इंसुलिन भी यूज़ होता है। बॉडी बिल्डिंग में इंसुलिन को भी यूज़ करते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन एक्चुअली बॉडी में करता क्या है? इंसुलिन हमारी बॉडी में जितने भी शुगर और जितना जब भी कार्ब्स हमारी बॉडी में एंटर करता है, कार्ब्स पहले शुगर में कन्वर्ट होता है। तो जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई होता है ना, तो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन स्पाइक में आता है, इंसुलिन आता है। हमारे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं और ये इंसुलिन का मेन काम होता है हमारे मसल सेल्स को अनलॉक करना, खोलना, कि उसके अंदर सारा ये शुगर जो कार्ब्स हैं ये सारे वहाँ पे जाए, मसल सेल्स के अंदर जाए। तो आपके सेल्स अभी बंद हैं, ठीक है, वो खाना नहीं खा रहे, लेकिन इंसुलिन जैसी बॉडी में आता है, इंसुलिन आपके सेल्स को ओपन कर देता है खाना खाने के लिए, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब ज़्यादा खाना मसल्स के अंदर जाएगा तो मसल के सेल का साइज़ अपने आप थोड़ा सा बेटर बड़ा हो जाएगा। पेट भर के खा लो तो पेट बढ़ जाता है ना बाहर को, सेम सेल ज़्यादा खाना खा चुका है तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये इंसुलिन का काम होता है। और कार्ब्स खाते ही क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है,
क्योंकि कार्ब्स क्या होते हैं, शुगर में कन्वर्ट होते हैं, शुगर आया बॉडी में और इंसुलिन स्पाइक हो गया। तो ये दो रीज़न कि एक तो इंसुलिन का स्पाइक होना कार्ब्स खाने से, हमारे मसल्स के अंदर सारा न्यूट्रिशन और जितना शुगर, जितने एटीपी ग्लाइकोजन है मसल्स की तरफ डाइवर्ट कर देता है। और दूसरा, आपके मसल में आप ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा पावर में ज़्यादा हाई वेट, ज़्यादा हैवी वेट के साथ आप वर्कआउट कर पाते हो और ज़्यादा देर तक कर पाते हो, जिसकी वजह से मसल की ग्रोथ होती है। तो एक तो इंसुलिन आर्टिफिशियली बाहर से ले रहा है इंसान, और एक अपना नेचुरल इंसुलिन स्पाइक हो रहा है थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब भी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाएंगे इंसुलिन स्पाइक होगा। अब एक चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है, एक होते हैं सिंपल कार्ब्स जो फटाफट बॉडी में जाते क्या करते हैं, फटाफट एकदम से शुगर लेवल हाई कर देते हैं। तो एकदम से शुगर लेवल हाई होता है तो उस टाइम पे इंसुलिन भी एकदम से स्पाइक होता है बहुत ज़्यादा। सिंपल कार्ब्स क्या करते हैं, हल्का हल्का शुगर लेवल ऐसे चलाते हैं, शुगर लेवल को हल्का हल्का लेवल पे रखते हैं, तो इंसुलिन भी उसी लेवल से आराम से स्पाइक होता है, आराम आराम से चलता है। तो गाइज ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब आपको ट्रेनिंग में जाना है, आप ट्रेन करने जाना चाह रहे हो अपने आप को, उस टाइम पे सिंपल कार्ब्स खाओ ताकि इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो बॉडी में, ज़्यादा आपके मसल के अंदर एनर्जी डाइवर्ट हो। तो हर टाइम पे सिंपल कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, हर टाइम पे गेनर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गेनर सिंपल कार्ब से बनता है, जो गेनर्स होते हैं वो सिंपल कार्ब से बनते हैं। तो हम हर टाइम अपने इंसुलिन को एकदम से ज़्यादा स्पाइक पे नहीं चाहते, हम सिर्फ तब चाहते हैं जब हमारी बॉडी को वर्कआउट करना है, तो उससे पहले गेनर लेना चाहिए, सिंपल कार्ब्स या गेनर्स लेने चाहिए ताकि इंसुलिन स्पाइक हो, आपकी बॉडी में मसल्स में ज़्यादा एनर्जी लेवल जाए और आप ज़्यादा अच्छा वर्कआउट कर पाओ। क्लियर है? मैं कॉन्सेप्ट इसलिए डीपली क्लियर समझाता हूँ सो दैट आप लोग को ये चीज़ें समझ में रहें कि क्यों, वाई, रीज़न क्या है। ये रीज़न होता है वाई कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में मसल गेन करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए और वर्कआउट नहीं किया तो ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, गेनर्स खा रहे हो, गेनर का मतलब गेन करेगा। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खा के, गेनर खा के एक्सरसाइज की है अच्छे लेवल पे तो वो मसल गेन कर देगा। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो वेट गेन करेगा फैट से, बॉडी में फैट आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी गेनर्स खा रहे हो यू हैव टू डू हैवी वर्कआउट, आपके हैवी वर्कआउट सेशन होने चाहिए ताकि आपके मसल में जाए एनर्जी। कई बहुत लीन होते हैं, कहते हैं यार मेरे को वेट गेन करना ही है, लीन है, बहुत ज़्यादा लीन है और जल्दी वेट गेन नहीं हो रहा, ठीक है भाई गेनर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब थोड़ा सा वेट ठीक ठाक लगे कि हाँ ये बल्कि हो गया है, 2-4 kg वेट गेन कर गया, अब आप ट्रेनिंग शुरू कर दो सो दैट मसल भी इम्प्रूव। तो ये एज ए ट्रेनर आपको स्मार्टली काम करना है, आपको ये सारे फैक्टर्स को स्मार्टली जज करना और काम करना है। ठीक है जी, अब बात करूँगा, नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लीमेंट वर्सेस फूड। ये जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं ये स्टीरॉइड्स नहीं है। कई लोग डरते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि यार ये स्टीरॉइड्स हैं जो सप्लीमेंट्स हम खा रहे हैं। दीज आर ऑल फूड सप्लीमेंट्स। जो गेनर्स होते हैं फूड में से, खाने में से सप्लीमेंट बनाए जाते हैं। तो पहली चीज़ क्या होता है कि कोई इंसान इतना सारा खाना एक बारी में खाना मुश्किल है, लेकिन उसी खाने को प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में करके इतना कर दिया जाए तो आप एक बारी में आराम से खा पाते हो। तो एक तो ये इसका बेनिफिट होता है सप्लीमेंट्स का कि आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा कैलोरीज छोटे स्कूप में खा पाते हो। एक स्कूप में ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं, नहीं तो उतनी कैलोरीज खाने के लिए आपको बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा जो मुश्किल लगता है। दूसरा, ये कन्वीनियंट होते हैं, ईजी है, ईजी टू कैरी। आपको खाना बनाना है, खाना है, एक प्रोसेस टाइम लगता है ना, बट इसका क्या, एक स्कूप निकाला, शेक किया, पी लिया, 10 मिनट के अंदर आप डन। तो ये थोड़ा सा ईजी प्रोसेस है। तो आजकल की लाइफ में जहाँ थोड़ा बिजी है लाइफस्टाइल, बिजी लाइफस्टाइल है, टाइम कम है, तो लोग सप्लीमेंट्स को लाइक कर रहे हैं कि हाँ यार ये मेरे लिए ठीक है, एटलीस्ट खाने से नहीं हो पा रहा तो मैं यहाँ से ले लूँ। तो कहीं ना कहीं फूड वर्सेस सप्लीमेंट, आई विल ऑलवेज से फूड इज़ अ बेटर ऑप्शन। फूड इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। अगर आप फूड से अपने गोल को पूरा नहीं कर पा रहे देन यू शुड गो फॉर सप्लीमेंट्स। तब आपको वो सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जब आपको पता है मुझे डाइट में एक लेवल से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, मेरे खाने से प्रोटीन हो ही नहीं पा रहा, तो आपको प्रोटीन शेक, अपना प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। सेम कार्बोहाइड्रेट्स, कि मेरे को यार सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा खाना पड़ रहा है, मैं नहीं खा पा रहा, यू कैन गो फॉर गेनर्स। लेकिन एज़ फार एज अगर आपका खाने से काम बढ़िया चल रहा है तो आपको खाने पे ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है,
अब बात करेंगे ये जो सप्लीमेंट गेनर्स ये बनते किससे हैं, इसका रॉ मटेरियल क्या है। हमें पता होना चाहिए ना एज ए ट्रेनर कि किस चीज़ के बने हुए हैं, हमारी बॉडी में क्या चीज़ जा रही है। तो गाइस सप्लीमेंट्स गेनर्स की बात करेंगे। गेनर्स बहुत ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट की आपको एक बताता हूँ। आपने हॉस्पिटल में लोगों को ग्लूकोज चढ़ता हुए देखा है, भैया कमज़ोरी होगी ग्लूकोज लगा दो। क्या होता है, एक पानी होता है उसमें ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डेक्सट्रॉस। डेक्सट्रॉस, ठीक है, ग्लूकोज थोड़ा सा नाम वैसे देते हैं, डेक्सट्रॉस उसका नाम है जो पानी में चढ़ाया दिया जाता है। तो ये डेक्सट्रॉस से आपके गेनर्स बनते हैं। डेक्सट्रॉस उसका मेन कंपोनेंट होता है। तो डेक्सट्रॉस ऐसे ही है। फिर मेल्टोडेक्स्ट्रिन। डेक्सट्रॉस क्या होता है, पहले डेक्सट्रॉस की बात बताता हूँ। पहले के ज़माने में, आज से 5-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जितने भी गेनर्स बनते थे वो डेक्सट्रॉस से बनते थे। उसमें डेक्सट्रॉस यूज़ होता था। और डेक्सट्रॉस बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, जाती बॉडी के अंदर बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बड़ी जल्दी शुगर लेवल बना देता है। लेकिन डेक्सट्रॉस टेस्ट में बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा। तो पहले के गेनर्स बहुत ज़्यादा मीठे होते थे, मतलब टेस्ट इनका बहुत ज़्यादा मीठा रहता था। और डेक्सट्रॉस बहुत सिंपल होने की वजह से क्या होता था, बहुत ज़्यादा जल्दी इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा था, विच इज़ नॉट गुड। बहुत ज़्यादा एकदम से इंसुलिन स्पाइक होना भी ठीक नहीं होता। तो विद टाइम क्या देखा गया कि डेक्सट्रॉस प्योर ग्लूकोज होता है। प्योर जो ग्लूकोज हम खाते नहीं है, ग्लूकोन डी, डेक्सट्रॉस प्योर वही चीज़ है, ग्लूकोन डी है एक तरह की। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा गया कि यार ये एकदम से बहुत एनर्जी देता है और ये एनर्जी बहुत देर तक नहीं रहती, फटाफट से स्पाइक हो जाती है। तो विद टाइम एक नया इसका रॉ मटेरियल आया जिसको बोलते हैं मेल्टोडेक्स्ट्रिन। मेल्टोडेक्स्ट्रिन क्या करता है, मेल्टोडेक्स्ट्रिन डेक्सट्रॉस से थोड़ा बेटर है। मतलब डेक्सट्रॉस बहुत सिंपल था, एक मॉलिक्यूल वाला, मेल्टोडेक्स्ट्रिन 2 मॉलिक्यूल वाला है जिसको आराम से बॉडी कंज्यूम करती है। दूसरा, मिठास में डेक्सट्रॉस से कम होता है। डेक्सट्रॉस बहुत मीठा था, ये बहुत उसकी मिठास से कम है और ये बेटर क्वालिटी है, डेक्सट्रॉस से बेटर क्वालिटी है। जो लोग गेनर खाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा डेक्सट्रॉस मेल्टोडेक्स्ट्रिन किस चीज़ से बने। तो कुछ गेनर्स महंगे होते हैं, वो महंगे क्यों है, उनमें मेल्टोडेक्स्ट्रिन होगा। फिर तीसरा टाइप का रॉ मटेरियल जो आजकल एक और नया रॉ मटेरियल आया है, दैट इज़ वैक्सीमेज। वैक्सीमेज एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मीठा ही नहीं है, शुगर मिठास नहीं होती, ज़ीरो शुगर। और वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, हम गेनर नहीं देते उनको, डायबिटीज़ वालों को, क्योंकि डायबिटीज़ वालों के अंदर इंसुलिन नहीं बनता। तो वो लोग जिनको डायबिटीज़ है ना, उनको आप वैक्सीमेज वाला गेनर दे सकते हो। वैक्सीमेज में ज़ीरो शुगर होता है। जब ज़ीरो शुगर है तो उसके अंदर इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो लोग ये यूज़ करते हैं। वैक्सीमेज की क्वालिटी और बेटर है, लेकिन अवेलेबिलिटी आज की डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन से मिलते हैं, मेल्टोडेक्स्ट्रिन। वैक्सीमेज भी मिल जाएंगे पर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आज से पहले कभी हमने सोचा था सलाह इसके अंदर भी क्या चीज़ें देखनी है क्या नहीं देखनी। बट एज ए ट्रेनर, एज ए सर्टिफाइड ट्रेनर, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना, कौन सा गेनर आपको अपने क्लाइंट को देना है। अगर वो क्लाइंट के अंदर ऑलरेडी शुगर लेवल हाई है, अच्छा है, तो भैया उसको वैक्सीमेज वाला दो। अगर उसके अंदर शुगर लेवल की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो मेल्टोडेक्स्ट्रिन दो। डेक्सट्रॉस वाला तो आजकल आ ही नहीं रहा, कम हो गए हैं बहुत, वो यूज़ ही नहीं करने चाहिए। इधर मेल्टोडेक्स्ट्रिन या वैक्सीमेज। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपना गेनर चूज़ कर सकते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के। इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है, मेरे पास एक है, मैं आपको फोटो भेजूंगा ग्रुप में, कि उसमें मेल्टोडेक्स्ट्रिन है, वैक्सीमेज है, क्या क्या है, कॉम्बिनेशन भी होता है, क्योंकि मेल्टोडेक्स्ट्रिन वैक्सीमेज का कॉम्बिनेशन भी होता है। इसके अलावा और क्या होता है, ये तो एक रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट। इसके अलावा क्या होता है, जो टेस्ट, जैसे चॉकलेट फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसको टेस्ट अच्छा है। चॉकलेट टेस्ट, वनीला टेस्ट, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स मिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, आजकल गेनर्स के अंदर थोड़ा प्रोटीन भी मिक्स कर दिया जाता है कि एटलीस्ट प्रोटीन की भी कैलोरीज बॉडी को मिलती रहे। आजकल कुछ गेनर ऐसे आते हैं जिसमें 50% गेनर है, 50% प्रोटीन है, उसको बोलते हैं लीन मास गेनर, उसको लीन गेनर बोल देते हैं। लीन गेनर मतलब उसमें प्रोटीन भी है तो लीन कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द नीड, किसी इंसान को मुझे एकदम से बल्कि करना है तो मैं कहूँगा यार लीन गेनर में मत जा, प्रॉपर मास गेनर लो, प्रॉपर गेनर ले।
बट कोई इंसान ठीक ठाक है, बल्क भी ठीक है, बट उसको ज़्यादा पावर के लिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए चाहिए, तो लीन गेनर ले ले भाई, इसमें कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, लीन गेनर ज़्यादा अच्छा काम करेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम लोग ये चीज़ सजेस्ट करके उनको देते हैं। गाइस हमारा सेशन ख़त्म होने वाला है, तो इसको दोबारा से आप लोग रिकनेक्ट कर लेना, क्योंकि 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म होता है। तो दोबारा से इसी लिंक को रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट करते ही ऑडियो कनेक्ट कर लेना, ऑडियो कनेक्ट करोगे तो आपको आवाज़ आएगी, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हम रिकनेक्ट करने के बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप सब लोग ज्वाइन कर लिया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ बताइए। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो वी कैन शेयर। सो कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं? डेक्सट्रॉस, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, या फिर मेल्टोडेक्स्ट्रिन, या फिर वैक्सीमेज। ये हमारे डेक्सट्रॉस कार्बोहाइड्रेट्स के रॉ मटेरियल है। साथ में कुछ फ्लेवर्स होते हैं और थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह उसमें ऐड कर दिया जाता है। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं कि जो इजीली इसको डाइजेस्ट कर ले। हालांकि कार्ब्स हैं वो आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ पर? सर मेल्टोडेक्स्ट्रिन 2 मॉलिक्यूल से मिलके बनता है सर, वो 2 मॉलिक्यूल कौन-कौन से? यार मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं होता, जैसे मोनोसैचराइड का होता है सिंगल, डाइसैचराइड मतलब होता है 2, तो ये सैचराइड्स ही होते हैं, दीज आर ऑल सैचराइड्स। तो जितने ज़्यादा सैचराइड्स होंगे उतना ज़्यादा बॉडी उसको ब्रेक करेगी, आराम से एनर्जी देती है। तो सैचराइड्स को बेसिकली इसके कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल वो सैचराइड्स होते हैं, सैचराइड्स का नाम ही सैचराइड्स होता है, उसमें ऐसा वो नहीं है। मतलब ये आपको ये समझना है कि दैट इज़ वेरी सिंपल, दिस इज थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। और वैक्सीमेज जिसमें शुगर नहीं है, जो शुगर के बगैर होता है। ओके गाइज, नाउ विल टॉक अबाउट टाइमिंग्स। कार्ब टाइमिंग, किस टाइम पे कार्ब्स खाने चाहिए, किस टाइप पे आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट करेंगे। तो कार्ब टाइमिंग्स की बात करें, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कौन ले रहा है? अगर कोई इंसान बहुत लीन है और बहुत ज़्यादा वो गेन करना चाहता है, ज़्यादा गेन करना चाहता है, तो उस इंसान को हम सुबह, दोपहर, शाम मतलब रात, तीनों टाइम्स कार्ब दे सकते हैं। गेनर्स को आप सुबह और वर्कआउट से पहले, ये सबसे बेस्ट टाइम होते हैं, क्योंकि सुबह उठते क्या होता है, हमारी बॉडी में ना एनर्जी नहीं है, पूरा रात भर 8 घंटे हमारी बॉडी सोती है, कुछ खाया नहीं होता, तो सुबह उठते हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, है ना। तो सुबह उठते ही वो अपने डाइट के अंदर या फिर डाइट के बाद या डाइट से पहले अपना कार्बोहाइड्रेट शेक ले सकता है, गेनर का शेक ले सकता है। सेकंड, वर्कआउट से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले अपना कार्बोहाइड्रेट शेक लेगा। थर्ड, रात को भी कार्बोहाइड्रेट शेक लेके सो सकता है, ठीक है। अगर वो इंसान लीन है और आपको उसको बहुत जल्दी गेन करना है, ज़्यादा गेन करना है, तो दिन में 3 बार ले सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, एक सर्विंग के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो जनरली आते हैं ना मार्केट में, इंपोर्टेड कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें एक सर्विंग होती है 4 से 5 स्कूप। 4 से 5 स्कूप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये खाने। मतलब किसी एक लड़के ने ऐसे ट्राई किया, तो 5 स्कूप सुबह, 5 शाम को, 5 रात को ले रहा है, 3 टाइम। 2 हफ्ते के अंदर ऐसे सूझ गया एकदम से, क्योंकि 5 स्कूप वो इंटरनेशनल जो बॉडीज़ है ना, जो लोग अमेरिकन बॉडीज़ हैं वो बड़ी हैं, ह्यूज है, वो उनके हिसाब से है।
हमें अपना देखना पड़ेगा हिसाब किताब कितना लेना है। 2 स्कूप मोर देन इनफ, 2 स्कूप सुबह, 2 स्कूप वर्कआउट से पहले, 2 स्कूप रात को। तो सिर्फ 5-5 स्कूप 6-6 स्कूप एक साथ नहीं लेने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उतना डाइजेस्ट करना भी ईजी नहीं होता और उतना बॉडी को चाहिए भी नहीं। तो ऑन एन एवरेज आप 2 से 2.5 स्कूप ले सकते हो अगर ज़्यादा गेन करना चाहते हो। दूसरा, नॉर्मल लेवल पे लेते हैं कि यार एक बंदा एक्सरसाइज करता है, उसको एनर्जी लेवल ज़्यादा चाहिए, तब भी वो मॉर्निंग और बिफोर वर्कआउट ले सकता है, या फिर उसको लगता है नहीं मॉर्निंग नहीं ज़्यादा नहीं लेना, तो बिफोर वर्कआउट 2 स्कूप ले सकता है, ठीक है ना। बिफोर वर्कआउट 2 स्कूप कार्बोहाइड्रेट गेनर के ले लिए, वेरी गुड, कि एनर्जी आ जाए उसकी बॉडी में, ज़्यादा एनर्जी रहे वर्कआउट करने के लिए। तो ये फैट गेन तो 0% करेगी, बट वर्कआउट में बहुत अच्छा लेवल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। तीसरा, जैसे बॉडी बिल्डर लेवल का इंसान है, अच्छी खासी बॉडी बन गई है, वही एनर्जी के लिए चाहिए, तो 2 स्कूप एक साथ नहीं लेने, 1 स्कूप पहले ले लिया, 1 स्कूप बाद में ले लिया, वर्कआउट के बाद। रिकवरी में भी हेल्प करता है, ठीक है ना, कि बॉडी के अंदर जान प्राण अच्छे लगे रहे, तो 1 स्कूप पहले 1 स्कूप बाद, ये भी कर सकते हो। वो लोग जो फैट गेन नहीं करना चाहते, उनको रात को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, ठीक है। जो लीन मसल मास में जा रहे हैं, जिनको लगता है फैट गेन नहीं होना चाहिए, तो रात को आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, क्योंकि रात को खाए हुए कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होते हैं ज़्यादा, क्योंकि रात को खाने के बाद हम सो जाते हैं, कोई काम नहीं करते ना, दिन भर तो काम होता है, बॉडी चलती फिरती रहती है, तो कंज्यूम हो जाता है। रात को कार्बोहाइड्रेट्स आपको, जो स्पेशली वेट लॉस में जा रहे हैं उनको तो बंद है कार्बोहाइड्रेट्स, रात को चावल रोटी कुछ नहीं खाना, सब्जी खाओ, दाल खाओ, बस सैलड खाओ, दैट्स इट। सेम जो ट्रेनर्स हैं, जो अच्छा खासा मसल है और रात को अपना फैट नहीं लेना चाहते, तो रात को कार्ब्स बंद कर दो, ठीक है जी। वर्कआउट से पहले कार्ब्स ले लोगे तो क्या होता है, ड्यूरिंग वर्कआउट आपके कार्ब्स कंज्यूम हो जाते हैं। डन। तो ये टाइमिंग्स आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर कार्ब्स, और बिफोर वर्कआउट। और वो जो लोग बिल्कुल लीन है और ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, वो आफ्टर वर्कआउट और रात को भी ले सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा टाइमिंग्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जो अभी प्रकाश ने भी जैसे क्वेश्चन पूछा था। प्रकाश, आपका पेज नंबर 21 पे देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कितने बॉडी वेट को कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, लेकिन मैं बार बार ये बोलूँगा, ये जो नंबर्स हैं ना कि कितने बॉडी वेट को कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, ये अमेरिकन है, ये इंडियन बॉडी से नहीं है। अमेरिकन बॉडी और इंडियन बॉडी में बहुत फ़र्क है, तो हम इस चीज़ पे ना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। हमारी बॉडीज़, इंडियन डाइट, इंडियन बॉडीज़ अलग हैं। तो आपको सिंपली ये देखना है, एक्टोमॉर्फ पतले और लंबे 2000 कैलोरी आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेसो बीच वाले 1800 कैलोरी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंडो 1600 कैलोरी खाओ। तो जितना लोग हाइट छोटी और थोड़े मोटे जाते हैं, उनको उतनी कैलोरीज आप कम करते रहो, तब वो नॉर्मल अपनी एक रेंज में रह लेंगे, ठीक है। तो कार्ब्स के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि एक्टोमॉर्फ मेरे जैसा बंदा जो लीन और लंबा है, भाई दिन में 3 बार भी कार्ब्स खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवीन जैसा, नवीन ऑलरेडी इतना तगड़ा लड़का है हमारा, है ना, ये दिन में 1 बार भी कार्ब्स खाएगा ना, जल्दी मोटा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज़, आपको ये देखना पड़ता है। अब जैसे सतिंदर हो गया अपना, ये लड़का है एक और सतिंदर के साथ गौरव की भी बॉडी ठीक ठाक है, वो भी देखने में ना मस्कुलर लगता है, वो दिन में 2 बार भी कार्ब्स खा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंज्यूम कर लेगा। तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी आप लोगों को ये चीज़ें मैनेज करनी है कि कितना कार्ब किसको दें, और फिर उसको वो भी करना है, एनालाइज भी करना है कि यार ये बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं होता, यार कम कर दे कार्ब्स, एकदम से वेट गेन करना शुरू कर दे, कार्ब्स कम कर दे, तो वो एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बॉडीज आपको धीरे धीरे पता लग जाता है एक्सपीरियंस के साथ। ओके गाइस, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का कि कार्बोहाइड्रेट्स जब भी हम खाएं, डोंट फॉरगेट फाइबर्स। स्पेशली जब हम पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ खाते हैं, सप्लीमेंट फॉर्म में कोई भी चीज़ खाते हैं, पाउडर के अंदर कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना चिपकती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में से पास होने में ना चिपकेंगी, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और अच्छे से पास आउट हो जाए। तो फाइबर मतलब प्लांट बेस्ड डाइट, आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। तो जितनी आप वेजिटेबल्स स्पेशली कच्ची खा सकते हो, उतना अच्छा है प्लांट बेस्ड। वो डाइट आपको साथ में अच्छी खासी रखनी चाहिए जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट लो, क्योंकि सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करने के में ये फाइबर्स बहुत
हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो मैं वही सिर्फ ये कार्ब्स खा रहा हूँ तो ये काम चल जाएगा, बट प्लांट्स, फ्रूट्स, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, वो आपको साथ में अच्छे खासे लेने ही लेने हैं। आप जितनी भी अच्छी डाइट देखो फॉरेन बॉडी बिल्डर्स की, चिकन के साथ बहुत सारा सैलड होता है। क्यों होता है वो सैलड? वो फाइबर्स होती है बेसिकली, जो इस चिकन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, जो बॉडी के फंक्शंस को अच्छा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ग्रीन, जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं, टमाटर हो गए, गाजर हो गई, गोभी हो गई, है ना, जितने कलरफुल वेजिटेबल्स खाओगे उतना बॉडी के लिए अच्छा होता है। क्लियर है? सो एक बारी इस चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो गेनर्स हैं किस चीज़ से बनते हैं? गेनर्स बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से। और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स? सिंपल कार्ब से। सिंपल कार्ब में कौन से कार्ब्स होते हैं? डेक्सट्रोज, मेल्टोडेक्स्ट्रिन या वैक्सीमेज, इनमें से किसी से बना होता है। तो आपको कौन से यूज़ करने चाहिए? मेल्टोडेक्स्ट्रिन या फिर वैक्सीमेज, जो ज़्यादा बेटर है आज की डेट में। देन कैसे कार्ब्स आपके मसल की ग्रोथ और मसल को रिटेन करने में हेल्प करते हैं? जब आप कार्ब्स खाते हो आपके मसल के पास ज़्यादा एनर्जी रहती है। ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग कर सकता है। जितना हैवी वेट ट्रेनिंग करेगा उतना ही प्रोटीन आपके मसल को ग्रो करेगा, तो आपके मसल का साइज़ बढ़ेगा। दूसरा, इंसुलिन। कार्ब्स खाते ही बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, और इंसुलिन क्या करता है? आपके मसल्स के सेल्स को अनलॉक कर देता है, खोल देता है, ताकि सारा न्यूट्रिशन, सारा शुगर, एटीपीज उसके अंदर जाए। तो ये भी हमारी मसल की बिल्डिंग के लिए अच्छी बात है। तीसरा, ये होने से हमारा मसल गिरेगा नहीं, जो साइज़ आपने मेंटेन कर लिया वो गिरेगा नहीं, उसको गिरने से रोकता है, रिटेन करता है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं ये शो करता है कि कार्बोहाइड्रेट गेनर्स आपको हेल्प करते हैं आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, साइज़ इंप्रूव करने में, साइज़ मेंटेन करने में, बट इफ़ यूज्ड प्रॉपरली, सही तरीके से अगर इनको यूज़ किया जाए। ठीक है, तरीका आपको बता ही दिया है। सबसे बेस्ट वर्कआउट से पहले, सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है बिफोर वर्कआउट। 1 घंटा पहले वर्कआउट से पहले आप अपना कार्बोहाइड्रेट शेक पी लो, और डाइट में अच्छे कार्ब्स खाओ। और ज़्यादा अगर वेट गेन भी करना है तो आप सुबह भी डाइट के साथ शेक पी लो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लीन है तो रात को भी आप उसको शेक दे सकते हो। तो इन टाइमिंग्स को अगर हम फॉलो करेंगे और इस तरीके से खाएंगे तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सस्ते होते हैं प्रोटीन से। गेनर्स प्रोटीन से बहुत सस्ता होता है। अगर आप ढंग से गेनर खा लो और डाइट, नेचुरल डाइट से प्रोटीन ले लो, तब भी बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है। जो लोग को बजट की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत सही तरीका है ये, कि कम बजट में अच्छी बॉडी बनानी, कार्बोहाइड्रेट से बॉडी बनानी, और यही करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। ये सागर सर सस्ते तो होते हैं पर सर आधे भी तो कम है। हाँ जी सर गेनर अगर प्रोटीन 1600 रुपये का 1 किलो, हाँ, और सर गेनर 1000 रुपये का है, तो सर उसका स्कूप 30 ग्राम होगा, इसका होगा भी तो 100 ग्राम का। सर आप तब भी देख लेना पर स्कूप के हिसाब से भी जो क्वांटिटी, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, दे आर एज कम्पेयर टू प्रोटीन सस्ते होते हैं। सर सेम ही पड़ता है। नहीं यार, चलो वो आप आधे कैलकुलेशंस मैं एक बार आपको करके बता दूंगा, बिकॉज ये भी एक तरीका कैलकुलेशंस का होता है कि कैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स और उसका प्राइसिंग निकालोगे। ये भी मैं आपको एक बार सर ये कर दूंगा। सर ये भी है आपका एक स्कूप प्रोटीन पता है कितने का पड़ता है? 75 रुपये, 75 70। हाँ, डिपेंड करता है कौन सा। तो ऑन एन एवरेज 70-80 से लेके 100 रुपये के आसपास का एक स्कूप प्रोटीन पड़ता है। मैं नाइट्रो वो कौन सा है, नाइट्रोटेक आता है, हाँ, ये प्रोटीन का एक स्कूप 100 रुपये के आसपास पड़ता है। 44 सर्विंग्स होती है, 4500 रुपये का आता है। 100 रुपये का एक स्कूप हो गया। ठीक है, सर गेनर की 40 को गेनर बताओ। गेनर 4000 रुपये का 2 किलो आता है, 3 महीने की सर्विंग होती 5 है। किलो, हाँ, 5 kg आता है। 5 सबसे बाल्टी आ जाती है पूरी। हाँ, वो बाल्टी 5 kg की होती है ना, 5 kg का आता है 2000 रुपये का, और उसकी सर्विंग कितने महीने चलती है? 2 से 3 महीने चलती है। तो 5000 रुपये 3 महीने चल रहे हैं, वहाँ पे आपका 4500 रुपये मुश्किल से 1.5 महीना चला। तो अपने आप लगा लो ना, बहुत सस्ता पड़ता है कार्ब्स। एक चीज़ आपकी 3 महीने तक चल रही है, एक चीज़ आपकी 1.5 महीने चल रही है, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट्स हाफ द प्राइस हो गए। तो कहीं ना कहीं कार्ब्स डेफिनेटली प्रोटीन से सस्ते पड़ते हैं,
और कार्ब्स को यूज़ करके आप बॉडी बनाओगे। फिर डाइट से नेचुरल प्रोटीन हाई रखो। अगर आपको लगता है कि डाइट से नेचुरल प्रोटीन इतनी नहीं मिल रही, तब आप उसको प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड करो। तो बजट के अंदर भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है जी, ये सब को ध्यान में रखते हुए हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ कर सकते हैं। और फाइबर मतलब प्लांट बेस्ड डाइट आपको साथ में खानी है, जिससे कि हम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। सो गाइज, दिस इज कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट। आई होप काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करना है, कैसे गेनर्स को यूज़ करना है हमें। किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर। सो गाइज, एक चीज़ डेफिनेटली जो आपको हमने डाइट चार्ट बनाने के लिए बोला है, उस पर काम करो। डाइट चार्ट बनानी नहीं सीखोगे तो आपका ये चैप्टर, ये कोर्स करने का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो चैप्टर 1 में जो आपके साथ डाइट चार्ट के लिए हमने चीज़ें बताई हैं, उनको फॉलो करो। और अनुराग, और मेरे ख्याल से अनुराग ही आज फर्स्ट क्लास में आया है। अनुराग, आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वीडियोस को देखो, उस वीडियो को अच्छे से आप स्टडी करो, और उसके बाद कोई डाउट होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आप सबसे सेम टाइम 2:30 आपका न्यूट्रिशन के लिए। और जो लोग एम टीम हैं उनको रात को मिलेंगे 8 बजे, 8 से 9 की क्लास में। ओके, टेक केयर, सी यू ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय बाय।